सब लोगों के लिए कर्म करना अनिवार्य है, परंतु वह कर्म यज्ञ रूप भी होना आवश्यक है। अब भगवान यहाँ पे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो ज्ञानी है, अब उसका उसकी दृष्टि कैसी है? गत संगस्य, उसको ना ही फलों में, अर्थात कर्म का फल क्या है, पुत्र वित्त और लोक, इनमें आसक्ति है, ना ही अपने कर्तृत्व में इसको संग होता है। शरीर मन बुद्धि में संग न होने के कारण उसे कर्तृत्व दिखता नहीं, इसीलिए वह असंग है। और इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति को भगवान कहते हैं गत संगस्य, और वह मुक्त है। मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, और इसकी मुक्त अवस्था क्यों है? क्योंकि इसका चित्त जो है वो ज्ञान में अवस्थित है, अर्थात यह स्थित प्रज्ञ होने के कारण। यज्ञायाचरतः कर्म, कर्म कदाचित ये भी हो सकता है कि वो संन्यास किसी कारणवश न ले। वैसे तो सन्यास के लिए तो वो योग्य ही है, सन्यास तो उसका ज्ञान के कारण हो ही चुका है, परंतु किसी बाह्य कारणवश सन्यास नहीं लेता है और फिर भी कर्म में दिखता है, जैसे साधारण हम सब दिखते हैं। वैसे ही यज्ञायाचरत कर्म, वो यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, अर्थात यज्ञ रूप कर्म को बना करके जो जीता है, यज्ञा यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, वह कर्म जो है प्रविलीन हो जाता है, उसके लिए पुनर्जन्म इत्यादि का कारण नहीं बनता है।